ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब आज का प्रसंग है कश्यप वंश का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधे कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, सूतवाच कश्यपस्य प्रवक्ष्यामि पत्नीभ्यः पुत्र पौत्रकान् अदितिर्दीर्घुनश्चैव अरिष्टा सुरसा तथा। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, मैं कश्यप की पत्नियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों का वर्णन करता हूँ। कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जिनमें चाक्षुष मनु के कार्यकाल में तुषित नाम के देवगण थे। वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य के नाम से प्रख्यात हुए थे। ये सभी सहस्त्र किरणों से संपन्न हैं और 12 आदित्य कहे जाते हैं। अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के संयोग से इन श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया था। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर तथा प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हमने सुना है कि दिति ने महर्षि कश्यप के संपर्क से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया था। हिरण्यकशिपु के उसी के समान पराक्रमी प्रहलाद, अनुहाद, संहाद और हाद नामक 4 पुत्र हुए थे। उनमें से प्रहाद के 4 पुत्र हुए आयुष्मान, शिवी, बाष्कल और चौथा विरोचन थे। उस विरोचन ने बलि को पुत्र रूप में प्राप्त किया। विप्रवरों बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बाण श्रेष्ठ था। उनमें बाण के सहस्त्र भुजाएं थी और वह समस्त अस्त्र समूहों का ज्ञाता था। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसके नगर में निवास करते थे। उसने पिनाकधारी शंकर जी की समता वाले महाकाल पद को प्राप्त कर लिया था। दिति के द्वितीय पुत्र हिरण्याक्ष के उलूक, शकुन, भूत संताप और महानाभ नामक पुत्र हुए। इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों की संख्या 77 करोड़ थी। वे सभी महान बलशाली तथा नाना प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ और ओजस्वी थे। इसी प्रकार दनु ने भी कश्यप के संयोग से 100 बलशाली पुत्र को प्राप्त किया, जिनमें महाबली विप्रचित प्रधान थे। और पुलोमा और कालका मरीच पुत्र कश्यप की पत्नियां थी। इन दोनों ने 60,000 दानवों को उत्पत्ति की। वो पूर्व काल में मरीचि नंदन कश्यप ने इन्हीं पुलोमा और कालका के गर्भ से पौलोम और कालकीय संज्ञक दानवों को पैदा किया था, जो हिरण्यपुर में निवास करते थे। तथा ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होने के कारण ये देवताओं के लिए भी अवध्य थे, वध नहीं हो सकता था। परंतु विजय ने उनका भी संहार कर डाला। अर्जुन का नाम ही विजय था। संहार कर डाला। विप्रचित्त ने सिंहिका के गर्भ से सही के संगक पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी संख्या 13 थी। ये हिरण्यकशिपु के भांजे थे। ताम्रा ने कश्यप से सुकी और सुचि नामक 6 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें सुकी ने धर्म के संयोग से सुक उलूकों को उत्पन्न किया। शेनी ने शेन, गृधि ने गिद्धों, पुंडकियों और कबूतरों को पैदा किया। सूची के गर्भ से हंस, सारस, क्राच प्रादुर्भूत हुए। सुग्रीवी ने बकरा, घोड़ा, भेड़ा, ऊंट, गधी को जन्म दिया। इस प्रकार यह
ताम्रा के वंश का वर्णन किया गया है। अब विनीता की वंश परंपरा के विषय में सुनिए। विनीता के दो पुत्र गरुण और अरुण आकाशचरी छोटे बड़े समस्त पक्षियों के स्वामी हैं। सौदामिनी नाम की कन्या है जो गगन मंडल में विख्यात है। अरुण के संपाति और जटायु नाम के दो पुत्र हुए। उनमें संपाति के पुत्र बुभ्रू और शीघ्रग नाम से विख्यात हुए। जटायु के दो पुत्र कर्णिकार और सत्यगामी नाम से प्रसिद्ध हुए। सुब्रत सुरसा तथा कद्रु के गर्भ से सहस्र फणों वाले 1,000 सर्पों की उत्पत्ति हुई, परंतु उनमें 26 प्रधान हैं। प्राचीन काल में जन्मेजय के सर्प यज्ञ में इनमें से प्रायः अधिकांश सर्प जला दिए गए थे। क्रोध वशा ने अपने ही नाम वाले क्रोधवश नामक दृष्टधारी 1,00,000 राक्षसों को जन्म दिया जो भीमसेन द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। संयत व्रत वाली सुरभि ने महर्षि कश्यप के संयोग से रुद्रगणों और सुंदर अंगों वाली गायों और भैंसों को उत्पन्न किया। मुनि ने मुनि समुदाय तथा अप्सरा समूहों को पैदा किया। उसी प्रकार अरिष्टा ने बहुत से किन्नर और गंधर्वों को जन्म दिया। ये ईरा ने समस्त तृण वृक्षलता और झाड़ी आदि की उत्पत्ति की। इसी प्रकार विश्वा ने करोड़ों यक्षों और राक्षसों को पैदा किया तथा दिति ने कश्यप के संपर्क से 49 मरुतों को उत्पन्न किया जो सभी धर्मंग तथा देवप्रिय थे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस प्रकार से मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में कश्यप वंश का वर्णन किया गया। अब ये छठवां अब आगे की कथा में जो है हम पुनः लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हो रहे हैं, जिसमें मरुतों की उत्पत्ति है और दिति की तपस्या है। कश्यप द्वारा दिति को वरदान का है और गर्भिणी स्त्रियों के लिए नियम तथा मरुतों की उत्पत्ति की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। हम चलते हैं अगले कथा की तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।